नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एजुकेशन के वीडियोस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जुलाई 2021 के एमसीक्यूज दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों इस मंथ क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेट्रोल विमान है दोस्तों और ये नाम है इसका P-8I। तो इसको दोस्तों भारत को किस देश ने मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमेरिका ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे 6 विमान अमेरिका से भारत को मिलेंगे दोस्तों। फैक्टो देख लेते हैं। P-8I लंबी दूरी का एक गश्ती विमान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप, ये गश्ती विमान है। इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। यह है P-8A पोसाइडोन का एक वेरिएंट है। पोसाइडोन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। P-8I समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी युद्ध, टोही मिशन और निगरानी में सक्षम है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये अमेरिका से मिलेगा दोस्तों भारत को P-8I पेट्रोल विमान। ध्यान रखिएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2DG किसने लॉन्च की है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा DRDO द्वारा लॉन्च की गई है। ध्यान रखिएगा, DRDO द्वारा लॉन्च की गई है और ये दोस्तों कोविड-19 मेडिसिन है 2DG। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में लॉन्च की गई है DRDO द्वारा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोविसेल्फ। क्या नाम है दोस्तों? कोविसेल्फ। ध्यान रखिएगा आप इसको। ये दोस्तों होम टेस्टिंग किट है और इसके द्वारा दोस्तों घर पर ही टेस्ट करके कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव का। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? कोविसेल्फ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये की है मालदीव में। कहाँ पर? मालदीव में दोस्तों। मालदीव के अड्डू शहर में दोस्तों एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने जा रहा है भारत। ध्यान रखिएगा, मालदीव के अड्डू शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? तो ये नहीं लेंगे दोस्तों G7 में। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में होने वाले G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन का अपना दौरे रद्द कर दिया है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी G सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आमंत्रण भेजा था। और दोस्तों इस G7 समूह में देखें तो हम दोस्तों कौन कौन से देश शामिल है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप, ये भी कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और अमेरिका है G7 में। हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की किस धारा को अधिसूचित कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस धारा को, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की किस धारा को अधिसूचित किया है हाल ही में? धारा 142 को। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत इस धारा को प्रवासी मजदूर सहित अन्य श्रमिकों के डेटाबेस को एकत्रित करने हेतु अधिसूचित किया गया है। इस धारा की अधिसूचना जारी होने से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अपने डेटाबेस के लिए लाभार्थियों के आधार का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होगा। आधार के अभाव में किसी भी मजदूर को सरकारी लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में ईरान द्वारा एक स्थानीय कंपनी को विशाल गैस क्षेत्र विकसित करने का अनुबंध किए जाने के बाद भारत ने ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा फारस की खाड़ी में खोजे गए फलसाद बी गैस फील्ड को खो दिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फलसाद बी गैस फील्ड को ईरान में ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा खोजा गया था, लेकिन इसको दोस्तों अनुबंध इसका दोस्तों इन्हीं को मिलने वाला था, भारत की ONGC विदेश लिमिटेड को, लेकिन ईरान द्वारा दोस्तों ये एक स्थानीय कंपनी को अनुबंध दे दिया गया है। ध्यान रखिएगा, नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी को ये दे दिया गया है दोस्तों हाल ही में।
1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। तो इससे दोस्तों भारत को झटका लगा है हाल ही में ईरान द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है हाल ही में दोस्तों? तो ये हो गई है दोस्तों करीब 1.411 अरब, लगभग दोस्तों ये 141 करोड़ हो गई है, जो कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है हाल ही में? तो दोस्तों कौन सा बन गया है? ब्रिटेन दोस्तों ये बन गया है, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। ब्रिटेन की सरकार ने अनुमान लगाया है कि ब्रिटेन की लगभग 40% कारों में 2035 तक ड्राइवरलेस क्षमता होगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस देश ने की है? तो ये दोस्तों कागो देश ने की है हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा दोस्तों कागो देश ने की है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय के साथ श्रीलंका एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का कौन सा देश है? तो ये दोस्तों छठा देश है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। फैक्ट को देख लेते हैं। इससे शीघ्र ही सभी पात्र यात्री दोनों देशों की यात्रा कर सकेंगे दोस्तों, और इसके साथ ही श्रीलंका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का ऐसा छठा देश बन गया है जिसने भारत के साथ यह समझौता किया है, एयर बबल समझौता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये उड़ानों से संबंधित है। हाल ही में कहां पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल को खोल दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहां पर? ये दोस्तों पुर्तगाल देश में खोल दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं। इस पुल की लंबाई करीब 516 मीटर यानी कि 1663 फीट है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, और यह पाइवा नदी के ऊपर लगभग 175 मीटर ऊंचाई पर लटका हुआ है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, देख सकते हैं पुल को। हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रदान की गई है दोस्तों, ये अमेरिका में की गई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फाइजर बायोएनटेक कंपनी की वैक्सीन है दोस्तों ये कोविड की, ध्यान रखिएगा, फाइजर की। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। अमेरिका ने 12 से 15 वर्ष आयु के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है, और इस प्रकार यह बच्चों के लिए स्वीकृत पहली कोविड वैक्सीन बन गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फाइजर बच्चों के लिए पहली कोविड वैक्सीन बन गई है, और दोस्तों इसको अनुमति किसने दी है हाल ही में? अमेरिका ने इसको अनुमति दी है। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H1N1 हाल ही में एक नया स्ट्रेन संक्रमित पहले शख्स का मामला कहां पर सामने आया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी चीन में ही हाल ही में सामने आया है, ध्यान रखिएगा। और अभी दोस्तों कोविड का प्रकोप चल ही रहा है, और एक दोस्तों ये बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन नाम है इसका H1N1 का मामला चीन में हाल ही में सामने आया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा है कि अब देश के प्रत्येक दंपत्ति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति होगी? तो ये दोस्तों ये भी चीन ने ही कहा है, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। चीनी सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी है। पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाजत थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। यह फैसला तब लिया गया है जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक हो गए थे, जिसमें पता चला है कि उनकी जनसंख्या बीते कई दशक में सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चीन में हाल ही में बदलाव किया गया है, अब दोस्तों वहाँ 2 बच्चे नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों राज्य परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो हाल ही में दोस्तों 5 राज्य की विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये कहाँ पर हुए हैं देख लेते हैं दोस्तों। असम में हुए हैं, केरल में हुए हैं, तमिलनाडु में हुए हैं, पश्चिम बंगाल में हुए हैं, और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में दोस्तों ये हुए हैं, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। और फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में संपन्न हुए हैं दोस्तों।
पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये चुनाव दोस्तों 8 चरणों में संपन्न हुए हैं पश्चिम बंगाल में, और असम की विधानसभा में दोस्तों 3 चरणों में संपन्न हुए हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में भाजपा के शुभेंद्र अधिकारी से दोस्तों ममता बनर्जी हार गई हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किससे हारी हैं? शुभेंद्र अधिकारी से दोस्तों भाजपा के नंदीग्राम में दोस्तों हारी हैं ममता बनर्जी, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों तीसरी बार, ध्यान रखिएगा कितनी बार? तीसरी बार दोस्तों मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं लगातार। आगे फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली है, और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें दोस्तों पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बाद ममता बनर्जी लगातार 3 बार किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली देश की दूसरी महिला बन गई हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली कौन सी है? दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित स्वर्गीय, उनके बाद दोस्तों लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाली ममता बनर्जी हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा महिलाओं में। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? नाम है इनका M.K. स्टालिन। फोटो देख सकते हैं दोस्तों, यही दोस्तों तमिलनाडु के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं M.K. स्टालिन। हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो नाम क्या है दोस्तों इनका? हेमंत बिस्वा शर्मा को असम राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फोटो देख सकते हैं आप, नाम है इनका हेमंत बिस्वा शर्मा। एन रंगासामी ने हाल ही में चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन रंगासामी दोस्तों नाम है इनको। ये दोस्तों चौथी बार लगातार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं दोस्तों, फोटो देख सकते हैं आप इनका। केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों हाल ही में? पिनरई विजयन। नाम क्या है इनका दोस्तों? पिनरई विजयन दोस्तों, ये केरल के मुख्यमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं। फोटो आप देख सकते हैं, नाम है इनका पिनरई विजयन। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली निम्न में से किस यात्रा पर रोक लगा दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने किस यात्रा पर रोक लगाई है? 4 धाम यात्रा पर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वात्सल्य योजना की घोषणा हाल ही में किसने की है? ये भी दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने की है। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है, और इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों को भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी दोस्तों, और हर माह लगभग 3,000 रुपये इनको भत्ता दिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग कहाँ पर दिए जा रहे हैं? तमिलनाडु राज्य में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में दोस्तों हाल ही में मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग, जो कि किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक एक प्रकार की मोहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों, जो कि किसी भी विशेषता के लिए कारण दिया जाता है। किसी स्थान विशेषता के कारण कोई उत्पाद प्रमुख होता है दोस्तों वहाँ पर, इसीलिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। आप देखते रहते होंगे कहीं लीची को जीआई टैग दिया जा रहा है, कहीं आम को जीआई टैग दिया जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु में मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है हाल ही में? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए किस आरक्षण को खारिज किया है? तो आंसर है दोस्तों ए, नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से अधिक मराठा आरक्षण को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खारिज कर दिया है। फैक्टर देख लेते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 50% की सीमा पार करके आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि मराठा समुदाय के लोग शैक्षिक और सामाजिक तौर पर इतने पिछड़े नहीं हैं कि उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जाए। कोर्ट ने दोस्तों मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ पर लॉन्च की गई है? ओडिशा राज्य में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर? ओडिशा राज्य में। फैक्ट को देख लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में ओडिशा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पत्रकारों के लिए योजना है, पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है और यह घोषणा गोप बंधु संबंधित स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई है। इनके साथ राज्य में लगभग 6500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा। यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो ओडिशा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किन के लिए है? गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, ये दोस्तों पत्रकारों के लिए है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओडिशा सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन लक्ष्य कहाँ पर हासिल किया गया है हाल ही में? तो ये दोस्तों पुडुचेरी में हासिल किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और पुडुचेरी दोस्तों पहला राज्य बन गया है दोस्तों जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन के तहत। ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट को पूर्ण रूप से प्रतिबंध घोषित कर दिया है? तो क्या है दोस्तों पदार्थ का नाम? ग्लाइफोसेट। दोस्तों इसको पूर्ण प्रतिबंध कहाँ पर लगाया गया है? तेलंगाना में दोस्तों ये लगाया गया है। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि यह दोस्तों कैंसर कारक है। हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है तेलंगाना सरकार ने। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर ने दोस्तों हाल ही में ईद उल फितर के मौके पर मलेरकोटला नाम को, आप ध्यान रखिएगा क्या नाम है दोस्तों, मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। हाल ही में पंजाब का दोस्तों ये 23वां जिला बना है और मलेरकोटला को एक मुस्लिम बहुल इलाका है और इसे दोस्तों राज्य के संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, तो 23वां जिला कौन सा बना है पंजाब में नया? मलेरकोटला। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आए चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत एवं पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है हाल ही में गुजरात में? तो दोस्तों चक्रवात कौन सा आया था? ताउते आया था अभी हाल ही में। तो गुजरात को दोस्तों कितने करोड़ रुपए की सहायता दी है प्रधानमंत्री ने? दोस्तों ये दी है 1000 करोड़ रुपए की। ध्यान रखिएगा, राहत और पुनर्वास के लिए गुजरात को। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को हाल ही में लॉन्च किया है? तो दोस्तों योजना क्या नाम है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो दोस्तों ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? दोस्तों असम द्वारा लॉन्च की गई है। ध्यान रखिएगा, कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम का एक योजना शुरू किया है? तो दोस्तों अंकुर नाम की योजना कहाँ पर शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। देखते हैं दोस्तों क्या योजना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर नाम की एक योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेड़ से संबंधित है दोस्तों, पेड़ लगाने से। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधे लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक पौधों की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंकुर दोस्तों पेड़ों को लगाने से संबंधित एक योजना है मध्य प्रदेश राज्य की। ध्यान रखिएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों 10% के लिए दी गई है, ध्यान रखिएगा आप। पुरस्कार एवं सम्मान में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किनको दिया गया है? अमर्त्य सेन को। देखते हैं दोस्तों, फैक्ट को देख लेते हैं। अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा है कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों के अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने के लिए उनको ये दिया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों प्रोफेसर CN राव को, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इनको ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फैक्ट को देख लेते हैं। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 प्रोफेसर CN राव को प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये किसको किया गया है? अनुपम खेर को, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये किसको किया गया है? अनुपम खेर को किया गया है दोस्तों। निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो इनका नाम क्या है? एड्रिया मेजा दोस्तों, मैक्सिको की हैं। क्या नाम है इनका? एड्रिया मेजा नाम है इनका दोस्तों, मैक्सिको की हैं ये। बता दें कि दोस्तों 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी तुंजी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली पहली श्वेत महिला थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप इस बात को भी। हाल ही में किसे नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसे किया गया है? रूमाना सिन्हा सहगल को, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किसे वर्ष 2021 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसको किया गया है? मारिया रेस्पा। क्या नाम है इनका? मारिया रेस्पा। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। फिलीपींस की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार मारिया रेस्पा को वर्ष 2021 के यूनेस्को गिलर्मो कैनी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। हाल ही में फिल्म निर्माता गुनीत मोगा, क्या नाम है दोस्तों? गुनीत मोगा को किस देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों फ्रांस के द्वारा किया गया है दोस्तों। किसको? फिल्म निर्माता गुनीत मोगा को। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। उनको फ्रांस के साथ मिलकर फिल्म निर्माण के जरिए विश्व सिनेमा में योगदान देने के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए अथक परिश्रम के लिए पुरस्कार दिया गया है। वह द लंच बॉक्स, मसान जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन्हीं को दोस्तों गुनीत मोगा को फ्रांस द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है हाल ही में। हाल ही में किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? नाम क्या है इनका? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड नाम है इनका, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड दोस्तों। इन्हीं को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। फोटो देख सकते हैं आप दोस्तों।
हाल ही में किस भारतीय महिला को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए किस भारतीय महिला को चुना गया है? नाम क्या है इनका? डॉक्टर कृति के करंत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है? डॉक्टर कृति के करंत नाम है दोस्तों। फैक्ट को देख लेते हैं। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है और साथ ही यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे पहली एशियाई महिला भी बन गई हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप ये भी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा हाल ही में की है? तो ये की है दोस्तों ओडिशा राज्य ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ओडिशा राज्य ने की है। फैक्ट को देख लेते हैं। ओडिशा सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा हाल ही में की है। यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए ओडिशा के साहित्यकारों को दिया जाएगा। पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले प्रसिद्ध लेखक मनोज दास, जिन्होंने अंग्रेजी और ओडिशा भाषा में सैकड़ों कहानी, उपन्यास और कविताएं और स्तंभ लिखे, उनकी याद में दोस्तों इस पुरस्कार को शुरू किया गया है ओडिशा सरकार द्वारा। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का 30वां GD बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 30वां GD बिड़ला पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। क्या नाम है इनका? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। फैक्ट को देख लेते हैं। उन्हें सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकी में प्रयोग के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियर विभाग में एक सहायक सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 से कम आयु के वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों की मान्यता प्रदान करने हेतु प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। मुंबई में जन्मी डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन। क्या नाम है दोस्तों इनका? डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य प्रोफेसर हैं दोस्तों। हाल ही में इनको 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा पुरस्कार जीता है इन्होंने? 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार इन्होंने दोस्तों जीता है। नाम क्या है इनका? डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह बात फैक्ट को भी, इसको दोस्तों अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उन्होंने दोस्तों 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए दोस्तों इस पुरस्कार को जीता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इनका बुक का नाम है और दोस्तों ये पुरस्कार का क्या नाम है? 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार दोस्तों जीता है डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन को दोस्तों मिला है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डनर शीर्ष स्थान पर है दोस्तों। कौन है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जेसिंडा अर्डनर। दोस्तों इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फॉर्च्यून द्वारा सूची जारी की गई है 2021 में विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में दोस्तों इन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाम क्या है इनका? आधार पूनावाला। क्या नाम है दोस्तों इनका? आधार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं दोस्तों, इन्हें 10वें स्थान पर रखा गया है। फोटो आप देख सकते हैं। ये दोस्तों न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डनर, इनको पहला स्थान मिला है सूची इस पत्रिका में। और दोस्तों ये दोस्तों आधार पूनावाला है, इनको दोस्तों 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये एकमात्र भारतीय हैं दोस्तों इस सूची में। नागालैंड के सुदूर लांगलेंग जिले के एक पर्यावरणविद, नाम क्या है दोस्तों इनका? नुकू फोम। नुकू फोम नाम है इनका दोस्तों। ध्यान रखिएगा, को इस साल का वाइटली अवार्ड 2021 दिया गया है, जिसको दोस्तों ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है दोस्तों। क्या है? वाइटली अवार्ड दोस्तों इनको प्रदान किया गया है, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। नाम है इनका दोस्तों नुकू फोम। ध्यान रखिएगा दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात को भी आप। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक, शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण
प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दोस्तों ये दिया गया है इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों फैक्ट को। प्रकृतिवादी जेन गुडाल, क्या नाम है दोस्तों इनका? जेन गुडाल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 विजेता के रूप में उनको घोषित किया गया है। दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। क्या नाम है इनका? जेन गुडाल को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जेन गुडाल। नियुक्तियों एवं त्यागपत्र में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाला है हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हाल ही में किसको बनाया गया है? अरुण कुमार मिश्रा जी को बनाया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम क्या है इनका? बशर अल असद। दोस्तों किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में? तो दोस्तों ये सीरिया के बने हैं। ध्यान रखिएगा, किस देश के बने हैं? सीरिया के, और नाम है इनका बशर अल असद। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथों में बरकरार रखी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लगातार चौथी बार ये राष्ट्रपति बने हैं सीरिया के। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्यिक विभाग में डीजी के पद पर नियुक्त किया है हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस भारतवंशी को वाणिज्यिक विभाग में डीजी के पद पर नियुक्त किया है अमेरिका ने? तो ये किया है अरुण वेंकट रमन। नाम क्या है इनका दोस्तों? अरुण वेंकट रमन। इनका फोटो देख सकते हैं आप दोस्तों। इन्हीं को वाणिज्यिक विभाग में डीजी के पद पर नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? सुबोध जायसवाल। क्या नाम है इनका दोस्तों? सुबोध जायसवाल को दोस्तों हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में पदभार दिया गया है। ध्यान रखिएगा। भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद ने चुन लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किनको चुना गया है बैडमिंटन विश्व महासंघ में? तो दोस्तों ये चुना गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है इनका? हेमंत बिस्वा शर्मा। और दोस्तों असम के मुख्यमंत्री भी हैं। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, इन्हीं को बैडमिंटन विश्व महासंघ में परिषद में चुन लिया गया है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से निम्न में से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरएलडी पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जयंत चौधरी को बनाया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाल ही में अजीत चौधरी की मृत्यु हो गई है कोरोना के कारण, तो इन्हीं के लड़के को देख सकते हैं आप दोस्तों फाइल फोटो, जिनका नाम है जयंत चौधरी। इन्हीं को दोस्तों राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अध्यक्ष के तौर पर इनको चुना गया है। ध्यान रखिएगा आप। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसको नियुक्त किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में? जस्टिस संजय यादव। फाइल फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों। इन्हीं को दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जस्टिस संजय यादव जी को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष निम्न में से हाल ही में किसको चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? नरेंद्र बत्रा। क्या नाम है इनका दोस्तों? नरेंद्र बत्रा जी को ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों भारत के नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के पद पर दोबारा चुन लिया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में इन्हीं को कार्यकाल चल रहा था और दोबारा भी इन्हीं को चुन लिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और नाम है इनका नरेंद्र बत्रा। फोटो देख सकते हैं आप दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में निम्न में से किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसको विशेष दूत के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है? तो ये नाम क्या है इनका दोस्तों? सुंग किम।
सुंग किम नाम है दोस्तों। इन्हीं को दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने उत्तर कोरिया में विशेष दूत के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा। माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, माली के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? मोक्टर ओउने। क्या नाम है इनका दोस्तों? मोक्टर ओउने को ही दोस्तों माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में दोस्तों। फाइल फोटो आप देख सकते हैं। अनातोले कोलिनेट माकोसो को दोस्तों किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो नाम क्या दोस्तों इनका? अनातोले कोलिनेट माकोसो नाम है दोस्तों इनका। इनको हाल ही में कागो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है दोस्तों हाल ही में। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो नाम क्या है दोस्तों इनका? मोहिद यूसुफ। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन्हीं को, मोहिद यूसुफ को पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। फाइल फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय मूल की वनिता गुप्ता को किस देश में सहयोगी अटॉर्नी जनरल का पदभार ग्रहण किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारतीय मूल की हैं वनिता गुप्ता दोस्तों। और इन्हीं को दोस्तों सहयोगी अटॉर्नी जनरल का पदभार कहाँ पे दिया गया है? अमेरिका में दोस्तों ये दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और नाम क्या है इनका? वनिता गुप्ता। भारतीय मूल की हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मई 2021 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर हाल ही में नियुक्त किया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है इनका? टी रवि शंकर नाम है दोस्तों इनका। इनको हाल ही में रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है हाल ही में। आरबीआई के 3 अन्य डिप्टी गवर्नर की अगर बात करें, उनके नाम क्या है? महेश कुमार जैन है, माइकल पात्रा है और एम राजेश्वर राव है। वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के दोस्तों गवर्नर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका दोस्तों? एस रमन्ना। इन्हीं को दोस्तों सिडबी का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए किसकी अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति का गठन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो नाम है दोस्तों इनका अधीर रंजन चौधरी। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, क्या नाम है इनका? अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता में ही हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का गठन किया गया है। हाल ही में किसे कोसोवो का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में कोसोवो का नया राष्ट्रपति किसको नियुक्त किया गया है? वो जोसा उस्मानी साद्रियू। क्या नाम है दोस्तों इनका? वो जोसा उस्मानी साद्रियू को ही हाल ही में कोसोवो का नया राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त किया गया है। हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को ही हाल ही में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है हाल ही में, तो नाम क्या है इनका दोस्तों? मार्टिन ग्रिफिथ्स। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, मार्टिन ग्रिफिथ्स नाम है इनका। और इन्हीं को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका क्या नाम है? नीरा टंडन। फोटो देख सकते हैं आप दोस्तों, इन्हीं को दोस्तों व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है और ये दोस्तों भारतीय मूल की हैं, ध्यान रखिएगा। नाम है इनका नीरा टंडन। पूर्व सीनेटर बिल नेल्सन ने दोस्तों नासा के 14वें प्रशासक के रूप में हाल ही में पदभार संभाला है, ध्यान रखिएगा। नासा के 14वें प्रशासक बनाए गए हैं, नाम क्या है इनका? बिल नेल्सन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप फोटो देख सकते हैं। ये दोस्तों नासा के 14वें प्रशासक नियुक्त हुए हैं हाल ही में। उज्ज्वला सिंघानिया दोस्तों फिक्की FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं, ध्यान रखिएगा। नाम क्या है इनका? उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कट्टूर को
कार्यकारी निर्देशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने, नाम क्या है इनका, जोस जे कट्टूर, इन्हीं को दोस्तों हाल ही में कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है आरबीआई ने। विश्व प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है हाल ही में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम क्या है इनका, सर डेविड एटनबरो। दोस्तों इन्हीं को COP26 में पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है, ध्यान रखिएगा। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने सतोशी उदीचा को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, नाम क्या है दोस्तों इनका, सतोशी उदीचा। इन्हीं को दोस्तों सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है हाल ही में। आर्थिक परिदृश्य देखते हैं दोस्तों और सूचकांक को देखते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर हाल ही में कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एचडीएफसी पर हाल ही में आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए कर्ज देने की हाल ही में घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में कितने करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की है आरबीआई ने? 50,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा। लेते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2022 तक कोविड-19 से संबंधित सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा देने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फैक्ट को भी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक पर हाल ही में आरबीआई ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ध्यान रखिएगा। और अभी एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, अभी हम देख चुके हैं दोस्तों। और आईसीआई पर 3 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है? दोस्त फॉर लाइफ, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है दोस्तों? दोस्त फॉर लाइफ। ये दोस्तों सीबीएसई ने लॉन्च किया है। सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है। ये नया ऐप दुनिया भर में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के छात्र और अभिभावकों को एक साथ सेवाएं प्रदान करेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नाम क्या है ऐप का? दोस्त फॉर लाइफ। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है दोस्तों, मूडीज ने, रेटिंग एजेंसी ने 9.3% कर दिया है, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले क्या अनुमान बताया था उन्होंने? 13.7% अनुमान बताया था, लेकिन इससे घटाकर कितना कर दिया है? 9.3%, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर 2022 में कितनी रहेगी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने क्या अनुमान लगाया है? 10.1% का अनुमान लगाया है भारतीय अर्थव्यवस्था का संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की हाल ही में घोषणा की है? तो कितनी की है दोस्तों? $15 मिलियन, ध्यान रखिएगा, ट्विटर द्वारा दी जा रही है कोविड-19 से संबंधित लड़ाई के लिए। हाल ही में अरबपतियों की 35वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2021 जारी की गई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या क्या ठीक है देखते हैं। इस वर्ष की सूची में सर्वाधिक धनी व्यक्तियों का खिताब टेस्ला स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों सही है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? टेस्ला स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क बने हैं, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। और इस सूची के अनुसार मुकेश अंबानी भारत और एशिया के सर्वाधिक धनी व्यक्ति रहे हैं। तो दोस्तों ये भी सत्य है, दोनों ठीक हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक, ये दोस्तों गलत है, ध्यान रखिएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अरबपति गौतम अदानी चीनी टाइकून झोंग सनसैन को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर एशियाई बन गए हैं। दोस्तों दूसरे नंबर के गौतम अदानी, ध्यान रखिएगा, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में। और दोस्तों सबसे अमीर एशियाई कौन है? रिलायंस के
दोस्तों मुकेश अंबानी सबसे अमीर एशियाई हैं इसमें, इस सूची में दोस्तों ध्यान रखिएगा। और पूरी सूची में इनका स्थान क्या है, 13वां और 14वां है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मुकेश अंबानी का 13वां है और गौतम अदानी का 14 है, लेकिन एशिया में दोस्तों मुकेश अंबानी का प्रथम है और गौतम अदानी का दूसरा है, ध्यान रखिएगा। और इस सूची में दोस्तों प्रथम स्थान को देखते हैं दोस्तों, जेफ बेजोस को दिया है, और सेकंड स्थान इसमें दोस्तों एलन मस्क को दिया गया है, और तीसरा स्थान दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ड को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और इस सूची में दोस्तों 13 और 14 नंबर पर मुकेश अंबानी और गौतम अदानी है, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स ने वर्ल्ड के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है अभी हाल ही में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची अभी हाल ही में जारी की गई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें UFC स्टारक कोनोर मैकग्रेगर, नाम क्या है इनका दोस्तों, कोनोर मैकग्रेगर नाम है। ने पिछले साल एक साल में 180 मिलियन की कमाई करके फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी को और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट फोर्ब्स की सूची में बन गए हैं। क्या नाम है इनका दोस्तों, कोनोर मैकग्रेगर दोस्तों सबसे अधिक पैसा पाने वाले एथलीट बन गए हैं फोर्ब्स सूची के अनुसार, ध्यान रखिए इनके नाम को। और दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन है, लियोनेल मेसी हैं, और तीसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। तो खेल परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। कनाडा के किस फाइटर ने ब्रेडन बेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम क्या है इनका, अर्जन सिंह भुल्लर दोस्तों, इन्हीं को ये खिताब दिया गया है, ध्यान रखिएगा। कनाडा के किस फाइटर ने दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नाम है इनका अर्जन सिंह भुल्लर। यह कारनामा करने वाले वे भारतीय मूल के पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर भी बन गए हैं, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों फैक्ट को भी। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत हाल ही में दर्ज की है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने दोस्तों जीता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी निम्न में से किसने जीती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी मैक्स वेरस्टेपन ने जीती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुवान जोयसा पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का बैन हाल ही में लगाया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, नाम क्या है इनका, नुवान जोयसा, और इन पर दोस्तों 6 साल का बैन लगा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। जोयसा को नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत 3 अपराधों का दोषी पाया गया था, तो दोस्तों फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए इन पर 6 साल का बैन लगा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इनका क्या नाम है, बीजे वाटलिंग नाम है इनका दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और न्यूजीलैंड के दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इन्होंने दोस्तों सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा क्रिकेट से कर दी है, बीजे वाटलिंग। हाल ही में श्रीलंका के ऑलराउंडर थिसारा परेरा, नाम को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं थिसारा परेरा, ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों उन्होंने 166 एक दिवसीय मैचों में कितने विकेट लिए हैं, तो इन्होंने दोस्तों 175 विकेट लिए हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने भी दोस्तों संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, दोस्तों श्रीलंका के ऑलराउंडर है, नाम है इनका थिसारा परेरा। क्रिस गेल आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो वह आईपीएल 2021 में किस टीम से खेल रहे हैं, तो पंजाब किंग्स से खेल रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्रिस गेल आईपीएल में 350 छक्के लगा चुके हैं ये। हाल ही में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता सर डेगना ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों पुरुष टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है सर डेगना ओपन 2021, और इसमें दोस्तों खिताब पुरुष वर्ग एकल का किससे मिला है, तो ये मिला है दोस्तों लोरेंजो सोनेगो, नाम क्या है इनका दोस्तों, लोरेंजो सोनेगो नाम है दोस्तों इनका। और ये दोस्तों संपन्न कहाँ हुई है, तो ये संपन्न दोस्तों कैगलिरी इटली में संपन्न हुई है, ध्यान रखिएगा आप प्रतियोगिता।
हाल ही में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता BMW ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, BMW ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये भी दोस्तों टेनिस प्रतियोगिता है। तो ये दोस्तों किसने जीता है? नाम क्या है इनका? निकोलोज बेसिलाशविली नाम है दोस्तों इनका, ध्यान रखिएगा। निकोलोज बेसिलाशविली ने दोस्तों पुरुष एकल का खिताब जीता है BMW ओपन 2021 में। ये भी दोस्तों टेनिस प्रतियोगिता है। हाल ही में 2021 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता अगस्ता मास्टर टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगस्टा मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब 2021 का किसने जीता है? गोल्फ प्रतियोगिता है ये। तो इनका नाम है हिदेकी मात्सुयामा। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? हिदेकी मात्सुयामा। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रतियोगिता खिताब जापानी गोल्फर हिदेकी मात्सुयामा ने जीता है दोस्तों, और वह एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं ऐसा कारनामा करने वाले। हाल ही में 2021 में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता वोल्वो कार ओपन 2021 में महिला खेल का खिताब किसने जीता है? तो प्रतियोगिता क्या है दोस्तों? वोल्वो कार ओपन 2021। और दोस्तों इसमें महिला खेल का खिताब किसने जीता है? नाम है इनका दोस्तों वेरोनिका कुदेरमेटोवा। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, वेरोनिका कुदेरमेटोवा नाम है इनका। और दोस्तों ये प्रतियोगिता चार्ल्सटन अमेरिका में संपन्न हुई है, ध्यान रखिएगा। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो नाम क्या है इनका दोस्तों? राफेल नडाल को, ध्यान रखिएगा। राफेल नडाल को ये दोस्तों सम्मान मिला है, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है। टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों राफेल नडाल। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो दोस्तों 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों किसको हराया है? नोवाक जोकोविच को हराकर इस खिताब को जीता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 2021 में फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया है पृथ्वी शाह को, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी शाह को दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ने, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में संपन्न विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब मार्क सेल्वी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा डेल रे 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो इसका नाम क्या है? बार्सिलोना। नाम क्या है दोस्तों? बार्सिलोना इसका नाम है। इसी फुटबॉल क्लब ने इस खिताब को जीता है। ICC टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने के बाद निम्न में से कौन सी टीम 121 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों भारत की, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में दोस्तों प्रथम स्थान पर है भारत की। फैक्ट को देख लेते हैं। भारत 24 मैचों में 121 रेटिंग पॉइंट के साथ टेबल पे टॉप पर है। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के बाद न्यूजीलैंड की टीम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया 120 रेटिंग के साथ। और जबकि इंग्लैंड 109 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और चौथे स्थान पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की है और तीसरे स्थान पर दोस्तों इंग्लैंड की है, ध्यान रखिएगा। और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के और पहले स्थान पर दोस्तों भारत की है टेस्ट रैंकिंग में। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश पोवार नाम है इनका दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रमेश पोवार, इनकी नियुक्ति की गई है दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों श्रीलंका दौरे के लिए राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रख दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रख दिया गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देख लेते हैं।
पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपियन चैंपियन बनाने में बलबीर सिंह की अहम भूमिका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उनका ओलंपियन फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम किनके नाम पर रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है, देख सकते हैं दोस्तों फाइल फोटो। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर निम्न में से किसे नया कप्तान बना दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अफगानिस्तान के नए क्रिकेट कप्तान कौन है? हसमतुल्ला शाहिदी, नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा। हसमतुल्ला शाहिदी को दोस्तों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया दोस्तों कप्तान बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं सैन्य अभ्यास में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नासा का है पार्कर सोलर प्रोब और दोस्तों इसने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो ये की है दोस्तों शुक्र ग्रह से, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जुरोंग किस देश का है? ये दोस्तों है चीन का, ध्यान रखिएगा। और इसने दोस्तों 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है, ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं आप। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों, चीन मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है, ध्यान रखिएगा। जुरोंग नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जुरोंग नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। अमेरिका इससे पहले सफलतापूर्वक 9 बार अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है, फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भेजेगा दोस्तों नासा 2023 में, ध्यान रखिएगा। ये चंद्रमा पर अपना दोस्तों पहला मोबाइल रोबोटिक भेजने की घोषणा 2023 में की है नासा ने। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की सेना ने किया है? तो ये क्या है दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने, ध्यान रखिएगा आप। और फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में INS शारदा, अपतटीय गश्ती पोत और उस पर मौजूद चेतक हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों फैक्ट को भी। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति मृत्यु में देख लेते हैं दोस्तों कि किस किस महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो आइए चलते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कौन थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे और दोस्तों इनका निधन हो गया है दिल का दौरा पड़ने से। नाम है इनका श्री कुमार बनर्जी, फोटो देख सकते हैं आप दोस्तों। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्या नाम है इनका? नाम है इनका दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया, ध्यान रखिएगा, नाम को आप इनके जगन्नाथ पहाड़िया नाम है। और फैक्ट देख लेते हैं, जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक सिर्फ 13 महीने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस छोटे कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दी थी। राज्यसभा सांसद राजीव सातव का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं? ध्यान रखिएगा इनके नाम को, राजीव सातव, और दोस्तों कांग्रेस से हैं, ध्यान रखिएगा, और राज्यसभा सांसद थे दोस्तों, इनका निधन हो गया है। अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक, नाम क्या है इनका? विनेश कालरा का निधन हो गया। तो दोस्तों ये भारत के थे, ध्यान रखिएगा, वरिष्ठ राजनयिक, नाम इनका विनेश कालरा, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान में निधन हुआ है दोस्तों इनका, फोटो देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय लोकदल RLD के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कौन थे दोस्तों? राष्ट्रीय लोकदल RLD के अध्यक्ष थे दोस्तों और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, क्या नाम था इनका? चौधरी अजीत सिंह। दोस्तों इनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा।
फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे और चौधरी अजीत सिंह ने साल 1986 से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वे दोस्तों बागपत से 7 बार सांसद रह चुके थे। अजीत सिंह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे हैं और वे दोस्तों ताकतवर जाट नेताओं में से एक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया है? तो क्या नाम है दोस्तों इनका? नाम है इनका वी कल्याणम। ध्यान रखिएगा आप नाम को इनके दोस्तों। ये महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देख लेते हैं। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम का निधन हो गया है। कल्याणम 1943 में बापू के निजी सचिव थे, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1948 में इनकी हत्या के समय वह इस पद पर तैनात थे। वे बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी के कुशल थे और वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी भी थे, ध्यान रखिएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस डॉक्टर का कोरोना के कारण निधन हो गया? तो दोस्तों काफ़ी चर्चा में थे के अग्रवाल। दोस्तों इनका कोरोना के कारण हाल ही में निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये दोस्तों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के पूर्व अध्यक्ष थे और पद्मश्री से सम्मानित भी थे, ध्यान रखिएगा। फोटो देख सकते हैं आप दोस्तों। सीबीआई के पूर्व अधिकारी के राघोथमन नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा। क्या नाम है दोस्तों? के राघोथमन का हाल ही में निधन हो गया है। वे राजीव गांधी हत्याकांड के विशेष जांच दल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, ध्यान रखिएगा। सीबीआई के पूर्व अधिकारी, नाम क्या है इनका? के राघोथमन। इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार तो कौन है दोस्तों? ये संगीतकार हैं। नाम क्या है इनका? वनराज भाटिया का निधन हो गया है और ये दोस्तों एक संगीतकार हैं। फैक्ट को देख लेते हैं। भारत में पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे विज्ञापन फिल्मों, फीचर फिल्मों, मुख्य धाराओं की फिल्मों, टेलीविजन शो, डॉक्यूमेंट्री आदि के लिए संगीत तैयार करते थे, ध्यान रखिएगा। असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार होमेन बरगोहाई, नाम क्या दोस्तों इनका? ध्यान रखिएगा। होमेन बरगोहाई नाम है दोस्तों इनका और इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। ये असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे, ध्यान रखिएगा। केरल के सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता के.आर. गौरी अम्मा, जो कि 1957 में राज्य के पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय में पहली राजस्व मंत्री थी, की आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है हाल ही में। तो उनकी उम्र क्या थी? 102 वर्ष की थी दोस्तों। नाम क्या है इनका? के.आर. गौरी अम्मा। इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। ये केरल के सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता मानी जाती थी दोस्तों, 102 वर्ष की थी, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर एम.एस. नरसिम्हन का दोस्तों हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम है इनका? प्रोफेसर एम.एस. नरसिम्हन। दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे, हाल ही में निधन हो गया है। वह विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे। हाल ही में गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। गीता प्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों राधेश्याम खेमका का निधन हो गया है हाल ही में। और वे किस प्रमुख धार्मिक पत्रिका के संपादक भी थे? तो ये दोस्तों कल्याण धार्मिक पत्रिका के संपादक भी थे। भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 यानी कि 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नाम है इनका सोली सोराबजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सोली सोराबजी, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हुआ है? क्या नाम है इनका? जगमोहन मल्होत्रा। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा। फोटो देख सकते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया है दोस्तों और वह 93 वर्ष के थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका क्या नाम है? मानस बिहारी वर्मा। ध्यान रखिएगा आप, मानस बिहारी वर्मा, इनका निधन हो गया है दोस्तों हाल ही में। और ये दोस्तों हल्के लड़ाकू विमान तेजस से संबंधित थे बनाने से। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। DRDO बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक रहे डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा पूर्व राष्ट्रपति कलाम के सहयोगी रहे थे और लड़ाकू विमान तेजस बनाने में डॉक्टर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में लगभग 35 वर्षों तक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। हाल ही में मई 2021 में
पंडित देवव्रत उर्फ देवू चौधरी का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये कौन थे? ये एक सितार वादक थे। ध्यान रखिएगा, इनके नाम को देवव्रत उर्फ देवू चौधरी कहा जाता था इनको, और ये एक सितार वादक थे। फाइल फोटो देख सकते हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में डॉक्टर नरेंद्र कोहली का निधन हो गया है। तो दोस्तों ये कौन थे? डॉक्टर नरेंद्र कोहली दोस्तों एक साहित्यकार थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, डॉक्टर नरेंद्र कोहली। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और बीसीसीआई रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और बीसीसीआई रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा, वह बेहतरीन दाएं हाथ में मध्यम तेज गेंदबाजों में से एक थे और एक उल्लेखनीय ऑलराउंडर भी थे। किस देश में प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक, नाम क्या है इनका? युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है हाल ही में। तो नाम को ध्यान रखिएगा दोस्तों, युआन लोंगपिंग। दोस्तों ये चीन से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, फैक्ट को देख लेते हैं। चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए जाना जाता था, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। लोंगपिंग चीन में हाइब्रिड चावल के जनक भी कहे जाते थे। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों फैक्ट को भी। तो दिवस और थीम में देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 मई 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कब मनाया गया है? 1 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। और इस दिवस की शुरुआत की बात करें तो कब से हुई है? 1886 से इस दिवस की शुरुआत हुई है। ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? 2 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 3 मई को मनाया जाता है। थीम की अगर बात करें दोस्तों इस बार की, तो क्या है? इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? 4 मई को ही मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस की अगर बात करें कब मनाया गया है? 5 मई को ही मनाया गया है। ध्यान रखिएगा। तो अगर दोस्तों थीम की बात करें इस बार की, क्या है? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन इस बार की थीम थी। ध्यान रखिएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। थीम की अगर बात करें, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड इस बार की थीम थी। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है हाल ही में? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 11 मई को। ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और अगर थीम की बात करें इस बार की, तो नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन टू फर्दर हेल्थ केयर इस बार की थीम थी। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली कब मनाया जाता है? 15 मई को। ध्यान रखिएगा। विश्व कृषि पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड एग्री टेररिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 मई को। ध्यान रखिएगा। तो इस बार की थीम देखते हैं दोस्तों क्या थी? रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थॉट एग्री टूरिज्म इस बार की थीम थी। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 16 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस यानी कि नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइफ कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को। दोस्तों ध्यान रखिएगा। विश्व दूरसंचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड टेलीकॉम डे कब मनाया जाता है? 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? ये भी दोस्तों 17 मई को ही मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 18 मई को। आतंकवादी विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? 23 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है 30 मई को, हिंदी जर्नलिज्म डे। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा में उद्दंड मार्तंड के नाम से पहले समाचार पत्र जो कि 30 मई 1826 को कलकत्ता से निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। तो विविध में देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चक्रवाती तूफान अभी आया था दोस्तों हाल ही में, क्या नाम है इसका? ताउते ने अपनी अधिकतम तीव्रता प्राप्त कर ली है दोस्तों। इसकी तीव्रता लगभग 118 से 166 किलोमीटर प्रति रही और इसने दोस्तों किस किस राज्यों को प्रभावित किया है? तो दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा को इसने प्रभावित किया है। तूफान का नाम क्या है? ताउते। ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में चक्रवात सरोजा ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किस शहर के पास 170 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से समुद्र तट को पार किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर से पार किया है? ये कलबरी के पास से पार किया है चक्रवात सरोजा ने दोस्तों। ध्यान रखिएगा। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार शकूर राथेर की दोस्तों पहली पुस्तक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है इनका? शकूर राथेर दोस्तों। इन्होंने पुस्तक का क्या नाम है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली दोस्तों, ये इनकी पहली पुस्तक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं दोस्तों। यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई और इसमें दोस्तों कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में भी बताया गया है। ध्यान रखिएगा। नेपाली पर्वतारोही नाम क्या दोस्तों है इनका? कामी रीता। कामी रीता काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के सबसे अधिक आरोहियों के लिए अपना रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कितनी बार? 25वीं बार हाल ही में चढ़ाई की है। नाम क्या है इनका? कामी रीता। और 51 वर्षीय रीता ने दोस्तों 1994 में एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई फतेह की थी और तब से हर साल लगभग यह यात्रा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अवतार सिंह भसीन ने दोस्तों कौन सी बुक लिखी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अवतार सिंह भसीन ने दोस्तों कौन सी बुक लिखी है? पुस्तक का नाम है नेहरू तिब्बत और चीन। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? नेहरू तिब्बत और चीन। किसके द्वारा लिखी गई है? अवतार भसीन के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा आप। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में हाल ही में खरीदा है? तो ये दोस्तों अमेजन ने खरीदा है। ध्यान रखिएगा पुरानी हॉलीवुड स्टूडियो को। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।